कभी आपने अपने आप को पहचाना है? क्या हैं आप? क्या है आपकी क्षमताएं? कभी उनका अनुभव किया है? क्या कर सकते हैं आप? बांध रखा है आपने अपने आप को बंधनों में, तो आइए जानते हैं कैसे खोलते हैं उन बंधनों को। करता करे सो क्या करे, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा ना कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, आदेश गुरु का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाल द पंकज 135 और मैं हूँ आपका अपना पंकज। आइए दोस्तों, अपने रुद्राक्ष की इस क्रम को शुरू करते हैं एक बहुत ही आनंदमय कथा के साथ। और यह कथा कोई आम कथा नहीं, यह कथा हमारे हिंदू धर्म की भावों से जुड़ी हुई कथा है। यह कथा हमारी रामायण काल की कथा है, जब सारी वानर सेना जाकर माता सीता की खोज में भटकती भटकती समुद्र तल के पास पहुंच गई। तब उस समुद्र की विशाल दूरी को देखकर हताश हो गए। तब जामवंत जी ने देखा कि एक वीर योद्धा बिल्कुल शांत बैठा है। वह कुछ अपना उसमें दायित्व या अपने विचारों का उन्मूलन प्रस्तुत ही नहीं कर रहा है। तब वह उस योद्धा के पास गए, और वह योद्धा कोई और नहीं, हमारे वीर बजरंगबली थे। अब आपने बजरंगबली का नाम सुना होगा तो आपकी जिज्ञासाएं और बढ़ गई होंगी। तो ये दोस्तों, वीर बजरंगबली इतने अथाह शक्तिशाली थे, उनमें इतनी शक्तियों का उनमें ज्ञान था, परंतु वह बहुत ही एक आम इंसान की तरह वहाँ एक बैठे हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब जामवंत जी ने जिस तरीके से सुंदरकांड में उस कथा को पूर्ण कराया, मतलब हनुमान जी के अंदर के बल को याद कराया और सुंदरकांड को पूर्ण कराया, उसी तरीके से दोस्तों, जब आपके अंदर की भीतर की शक्तियों को आप स्वयं नहीं जानते कि आप में कितनी क्षमता है किस कार्य करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, और आपने अपने आप को एक बंधनों में बांध रखा है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ आज आप इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे और अपने अंदर की जो अंतर्मुखी ऊर्जा है उसको जान पाएंगे, और अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर उन सभी आपके उद्देश्य हो चाहे इच्छाएं हो की पूर्ति या प्राप्ति कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं अपने आज 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जिसके देव हमारे स्वयं वीर बजरंग बली हैं और उसके ग्रह स्वामी शनि देव हैं, और इसका जो बीज मंत्र है वह ओम नमः है दोस्तों। आइए थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं रुद्राक्ष से संबंध में। तो दोस्तों, जो हमारा रुद्राक्ष है वह 14 मुखी वीर हनुमान की तरह ही हमारे अंतर सोए हुए उस शक्ति को जागृत करता है, या हमें अंदर आत्म जिसको बोलते हैं आत्म पहचान दिलाता है। यानी आप अंदर की खुद की पहचान को समझ पाते हैं, और जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं दोस्तों, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जिसको आप कर ना सकें। तो आशा करता हूँ अब आप 14 मुखी के बारे में पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे और मुझे आपको और अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके बीज मंत्र को और धारण करने की विधि को। तो दोस्तों, बीज मंत्र इसका ओम नमः मैंने बताया है। इसको धारण करने के लिए हम सर्वप्रथम इसको दूध और गंगा जल में रखते हैं। तत्पश्चात 5 से 6 घंटे बाद इसको ले जाकर शिवलिंग से स्पर्श कराते हैं, और उसको हाथों में लेकर इसका बीज मंत्र ओम नमः का 108 या 1008 बार जप करते हैं, या आप यथा शक्ति के अनुसार जप को बढ़ा भी सकते हैं। तत्पश्चात आप इसको धारण करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से वीर बजरंग बली अपनी आत्मशक्ति को जानकर सुंदरकांड की कथा को पूर्ण किया, उसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने अंदर की शक्ति को जानकर अपने जीवन की कथा को एक लक्ष्य तक और अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आज की रुद्राक्ष की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और आप हमारी आने वाली जो रुद्राक्ष की क्रम की वीडियो है वह 15 मुखी के बारे में होगी। हर हर महादेव, नमस्ते ऑल ऑफ यू।